सवाल आपसे ये है कि प्रथम दृष्टया ये केस जो है इसमें आरोपी आफ्ताब जो है वो बनाए गए, उसको बनाया गया आरोपी। तो अब जब आप मिलते हैं केस के दौरान, जब आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं, मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो क्या उनके चेहरे पे कभी कोई गिल्ट जो है वो दिखाई देती है आपको, कोई पछतावा? अरे हम पहले बता दे रहे हैं सर, खान साहब तो वकील उनके हैं, हम बता रहे पर्सनली, खुद कहता है इस बात को कि हमने मर्डर किया ही नहीं है, तो हम जेल क्यों क्यों हमको हम फांसी होगी। कभी ये सवाल है कभी कि उसके अब आप एक बात जान लीजिए कि संध्या जी के वो क्या मैं एक वर्ड यूज करूं, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बिंदास। बिंदास, बिंदास वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बिंदास। इस तरीके से वो रहता है, कोई नहीं। जब मैं इतना कभी बड़ा अपराध, बताइए, कोई 35 टुकड़ा कर दिया, कितना बिंदास होगा वो, सोच सकते नहीं, हैं आप बिंदास कितने। इन द सेंस कि वो कुछ दिन के बाद वो जेल से बाहर आ जाएगा, उसे न्याय मिलेगा। वो भी चाहता है कि फास्ट ट्रैक में जाए और केस डिसाइड होके फौरन रिहा हो। सर लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस केस में किसी तीसरे का, क्योंकि तीसरे किसी शख्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात आफ्ताब ने कही थी, तो आप क्या सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि इसमें किसी तीसरे का जो है इन्वॉल्वमेंट है? अब ये सब चीजें थोड़ी सी बात, ये ट्रायल में, अब ये सब राज ट्रायल में खुलेंगे। जिस सब लोग कहते हैं, जो लोगों को मानना है कि वो वो उससे परेशान हो चुका था, या बहुत ही शायद कई लड़कियों के संबंध थे जो वो जान गई थी श्रद्धा, आए दिन झगड़े होते थे। आवाज आप सवाल दोबारा पूछिए। अमूमन लोगों का जो चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई वो परेशान हो चुका था, वो श्रद्धा परेशान हो रहा था, इतना नफरत कर रहा था कि उसका मर्डर कर दिया, और कई लड़कियों से उसके संबंध थे। आप तो मिलते होंगे, जान रहे होंगे, बिंदास है तो बहुत हो सकता है कई लड़कियां आपसे भी भाई संपर्क किए होंगे कि भाई तुम्हारा क्या है, प्रूफ क्या है, चीजें है क्या, ऐसा सच क्या है, कुछ है सच है ऐसा कुछ। पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वकील का कोई मामला पर्सनल नहीं होता, वकील नहीं वकालत पर्सनल, करता है। हमारा कोई ये नहीं है कि उसके कौन कौन जानने वाले थे, कौन कौन सी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उससे मिलना, ये सब चीजें हम नहीं नहीं सर, करते। तो देखिए, अगर आप उसका केस लड़ रहे हैं तो आप भी संपर्क करेंगे, उन लोगों से जानना चाहेंगे ना भाई इसका क्या व्यक्तित्व है, क्या नेचर था, क्या ये चीज सही है या गलत है, भाई आप भी कोई केस लिए होंगे। वो हमारा क्लाइंट जो है वो खुद बता देगा कि क्या क्या हुआ था, किससे किससे जो हमारी जो बात होती है, तो एक एक पॉइंट पे बात होती है, किसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। और क्योंकि इसमें इस चार्जशीट में बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो सॉफ्ट में है, तो सॉफ्ट कॉपी जो मिली हुई है चार्जशीट के जो पार्ट, जो एक पेन ड्राइव है, उसमें बहुत सारी सीडीए हैं, वीडियोस हैं जो कि बहुत लंबे लंबे हैं। तो उन सब के बारे में बात करना, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा कि मुझे, क्योंकि वहाँ 30 मिनट से ज्यादा टाइम मुश्किल हो जाता है, तो 40 मिनट 50 मिनट, तो तिहाड़ की जो अथॉरिटीज होती हैं वो कहने लगती हैं कि सर टाइम हो गया। तो इस वजह से मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा उसके तरफ से कम 3 घंटे की जो है मीटिंग हमारी आफ्ताब के साथ हो, और विथ जो है लैपटॉप हो, कि लैपटॉप में जब उसको, और फिर मैं उससे जानूंगा कि हाँ क्या क्या चीज। सर जब आप मिलने के लिए जाते हैं, आपको आधे घंटे का वक्त दिया जाता है, उस दौरान आफ्ताब की मानसिक स्थिति कैसी रहती है? क्या वो विचलित सा रहता है या फिर वो बड़ा सामान्य सा बिहेव करता है? संध्या जी मैं क्या बताऊं, एक मैंने वर्ड यूज करा, बिंदास, मतलब सामान्य से भी सामान्य, इतना कूल, इतना काम, इतने। और कभी ये होता है कि जैसे कोई आदमी होता है कि हाँ जी, अगर कोई मैं केस के बारे में डिस्कशन करने लगा, सीरियस हो गया, तो सर थोड़ा सा एक रिलैक्स, तो थोड़ा सा वो ये नहीं कि हाँ जी सर आए आए तो जल्दी ये डिस्कस कर लिए, ये डिस्कस कर लिए, ये डिस्कस कर लिए, तो एकदम कूल,
कितना बताऊं, जितना एक आदमी, हम लोग अपने घर में जितना शांत रहते हैं उससे कहीं ज्यादा वो शांत वहां पे है। हमारे मैं साथ अपने रेणु जी। मैं एक बात, मैं जिस दिन मिलने के बाद मैं अपने ट्विटर पे लिखा था, आप मेरा ट्विटर खोल के देख लीजिएगा, आपने शायद, आपके पास ट्विटर मेरा अकाउंट भी है, आप उसे चेक कर लीजिए। जिस दिन मैं मिला था, मिलने के बाद मैं ट्विटर पे लिखा था, इतना कंफर्टेबल कोई आज के जेल में कैसे हो सकता है। तो अमूमन आप इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं, तो आपको तो ऑलरेडी बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे, मिलना चाह रहे होंगे कि यार देखिए अब इनका वर्जन क्या है, अब कहाँ इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीजें ये पता नहीं कि केस जब बड़ा हो जाता है ना कोई चीज, तो अपने आप ऑटोमेटिक लोग उसे बड़ा कर देते हैं। खासकर मीडिया जो ट्रायल करती है, अपना जब शुरू करती है तामझाम, तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं कोई कि हम इस तरह की इसकी पैरवी कर रहे हैं? चलो ठीक है, वो निर्दोष है या जो भी है, लेकिन एक होता नहीं कि थोड़ा सा एक, भाई देखिए, अगर किसी साधु की इमेज डाकू की बना दी जाती है, तो वो डाकू बना रहता है। अगर उस डाकू की पैरवी अगर आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा नहीं, अरे यार ये भी यार कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुस्लिम है, ये साहब मुस्लिम है तो पैरवी कर रहे हैं। इस सब थोड़ा सा आपको फेस नहीं करना पड़ता होगा, लगता है। वकील का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ वकील का कोई जात नहीं होती, न धर्म होता है। वकीलों का जो धर्म होता है सिर्फ काला कोट हो और कानून होता है। हमारा जो धर्म है और जात है, काला कोट और कानून है, इंसाफ है। तो हम किसी बाउंड्री में नहीं आते। ये तो आप जनता का काम है, बेवकूफी में दौड़ते रहते हैं, धर्म है हमारी, जात हमारी, ये हमारी, वो हमारी, और उसको हवा देते हैं नेता। ये वकीलों का जो क्लास है वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, चाहे पत्रकार हैं, पत्रकारों का भी क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है। जो है इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी होगा, वो इस सब धर्म बातों में, धर्म की बातों में, जात की बातों में, आप कहिए कि उसकी बात, हमारे मैक्सिमम क्लाइंट हमारे हैं वो नॉन मुस्लिम है, उनको हम में यकीन है। अब इस तरह से मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कहा जाता है कानून किसमें कि वकील पे भरोसा करना, जो एक आइडियल जो रिलेशन होता है क्लाइंट और वकील के बीच में, वो हमारा रिश्ता होता है हमारे क्लाइंट के साथ। और हमारे 70 या करीब 80% जो क्लाइंट है हमारे, वो नॉन मुस्लिम है, 20% ही मुस्लिम है। तो आप इससे धर्म को न जोड़िए। धर्म का मामला क्या है, अब जैसे निर्भया वाले केस में मैं राम सिंह और मुकेश के तरफ से वकालत करने जा रहा था, हमारी बार में मना कर दिया कि हमारा कोई मेंबर वकालत उनको डिफेंड नहीं करेगा, तो मैंने छोड़ दिया। अब क्या वो भी मुस्लिम थे? नहीं, तो दरिंदगी पर इंतहा थी, खासकर ये भी तो हुआ